गए क्योंकि बोले हम एक घंटे से आए थे हम लोग, तो हम लोग को कहते कहते करके छोड़े 1 बजे अंदर। तो जो 1 बजे अंदर गए तो फिर वो एक आबिदा मैडम कोई थे। जी दोस्तों दोस्तों, बाबू साबिर साहब जो है दबंग जो है वो दूसरी लाइन पे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जब तक इनकी ये भाई की आज के हालात पूछ लेते हैं। जी बोलिए। हाँ हाँ करीम भाई, तो वही अंदर गए तो ग्रुप डिस्कशन चालू था हम लोग का। वो फिर उधर बिठा के वो बोल रहे कि जब तक डेटा मिलेगा नहीं, जब तक डेटा मिलेगा नहीं। फिर वो जब मैंने उनसे जब पूछा कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, जैसा मैंने आपसे बात किया था बैंक स्टेटमेंट है, तो बोलती बैंक स्टेटमेंट तो कोई भी फर्जी भी हो सकता है। बोले ऐसा थोड़ी हो सकता बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट फ्रॉड भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। मतलब हमारे जो आर्ग्यू कर रहे थे वो जो मैडम थे जो भी, तो बोलते शॉर्ट हाइट की थी वो, तो वो बोलती है कि बैंक स्टेटमेंट। नहीं नहीं, यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर पास का सिस्टम है, देखिए दो सवाल पैदा होते हैं यहाँ पर। अगर पास का सिस्टम है तो पास लेके आप अपॉइंटमेंट लेके क्यों नहीं जाते। वहीं पे दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई जब हम अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं ऑनलाइन पे तो हमें दिक्कत होती है, हमें जवाब नहीं आती है। अब वो पास का भी पास का 10 तारीख का अपॉइंटमेंट मैंने क्लिक किया था, 10 तारीख का, तो आया ही नहीं है और बहुत दिन को नहीं आया। तो वो बहुत सी मैडम लोग भी थे, बहुत से गुरजाले और थे जो सब चक्कर करे उन लोग बोले हमको जाना था, तो बाउंसर लोग थोड़ा दर्शन कर रहे थे। तो बाद में कैसा कैसा करके हम लोग ने बताया उनको, स्क्रीन शॉट देकर भाई हम लोग ने अप्लाई किया है। तो फिर IDC नंबर लेके, आधार कार्ड नंबर लेके हमारे अंदर छोड़े उनको। फिर जाके वेट कर लिए, रुकने में पब्लिक इतनी थक गई, 5:30-6 बज गए, मैडम का आने का ही ठिकाने नहीं है। तब तक से निकल गए कि मैंने भी घर पे फोन किया तो नहीं तो अभी कुछ लोग ने बताया कि मैडम आए थे, हाँ? अभी किसी ने बताया मैडम से बात हुई। क्लब ठीक है, 8 बजे के बाद है वो। अब मेरा भी ऐसा एकदम तो यार वो मैडम है भाई, वो नाराज है कि ऐसी कोई थोड़ी आराम से मिल लेगा यार। क्या बोले पब्लिक ऐसा। फिर आए थे तो उसमें मतलब वो ग्रुप डिस्कशन होने के बाद फिर वो मैडम जो थे, वो जो बैठे थे आबिदा मैडम, वो बोलते हैं कि जिसको नौरा सेक्शन में वहाँ जाके अपनी क्वेरी लिखो और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, और फिर जो भी आपके पास वो आपका एक आया वो तो वहाँ तो सब नौरा शेख से ही मिलने जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी कोई किसी दूसरे से मिलने जा रहे हैं। वहाँ तो नौरा शेख से। हम लोग कितने मिले सब लाइन में भी, हम लोग को फिर एक एक करके नाम बुलाते गए। फिर देखे कि लाइन बहुत लंबी हो गई, तो फिर बोले एक काम करो, फिर अपना नौरा शेख ने अंदर से बोली सबको बुलाओ, जिससे बाहर सबको बुलाओ, मैं तो 12 तो बजने वाले थे। तो आप अंदर गए थे? हाँ अंदर मैडम से बात हुई आपकी? हाँ सब लोग थे। पहले मुझे लगा नहीं नहीं, आप जब अंदर गए थे मेरे भाई हाँ, तो क्या बात हुई अंदर, नौरा शेख ने क्या कहा? अंदर गए तो शी इज ओनली सेइंग, वही अपनी बात कर ली है। बोले मैं इतना वो कर दी है, एकदम मुर्दे को मैं जिंदा करी हूँ, मतलब ऐसा ऐसा बोले। बोले मैं कौन मुर्दा को जिंदा किए? कौन है मुर्दा? ऐसे मतलब हमारी कंपनी जो मुर्दा हो गई थी, फिर मतलब जिंदा खड़ी हुई ऐसा ऐसा, मतलब वो जो भी एग्जाम्पल दे रहे थे। और फिर जिसको बात करना है वैसा वैसा, पब्लिक थाली भी बजा रही थी, बाहर तो बहुत चिल्ला है, फिर अंदर भी अच्छा, पब्लिक ताली बजा रही थी। तालियां भी बजा रहे जी 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 जी। गुस्सा बाहर कर रहे, बट सवाल इससे कोई कुछ कर रहा नहीं। तो मैंने भी बोला, बात किया, तो बोले देखो मैं पहला कॉन्सेंट्रेशन करूंगी 2016, 17, 18 मैं ये ऐसा है। और कुछ ऐसा बता रही थी कि कुछ पेपर के बारे में कुछ बता रहे थे वो, कि अटॉर्नी जनरल पेपर का नाम लीजिए, उन लोग SFI भी मांग रही है और हम भी चाहते हैं कि हमको भी डेटा दो। वो SFI भी लड़ रही है कि डेटा हमको दो। तो बोलते हैं SFI के बाद डेटा जाएगा तो 10-15 साल पब्लिक को पैसा नहीं मिलेगा, मेरे पास आएगा तो मैं सबको दूंगी। अभी फिलहाल मैं 20 से 25% दूंगी, 20 to 25%। सीधा बोलती है वो। अभी ये देखो लेटर दो, मैं चेक करूंगी, मैं 30 भी दूंगी अगर इसका ज्यादा प्रॉब्लम है। तो सब लेडीज हाथ हाथ मिलाना चालू कर दिए उससे, मिलाए हाथ हाथ मिला के वो यानी नौरा शेख का कहना है कि अगर आप ऐसे धमकी दे रहे हो, अगर आप SFI में जाओगे तो पैसे नहीं, कोर्ट से ले लो, 10-12 साल लगेगा। आप ये बात आप जिम्मेदारी से कह रहे हो भाई? सामने बोले ना वो मैडम ने, वो जो शॉर्ट हाइट के मैडम ने जो नहीं नहीं, मैं शॉर्ट हाइट और लॉन्ग हाइट की नहीं बात, मैं वो सवाल मेरे को वो जवाब चाहिए जो नौरा शेख ने आपसे बात किया है। वो क्या बोले कि SFI भी मांग रही है डेटा। वो कौन नौरा शेख ने बोला या किसने बोला है? नहीं मेरे को वही अल्फाज चाहिए जो नौरा शेख बोला है, बाकी कोई क्या बोले वो मुझे नहीं चाहिए। नॉलेज यही बोलती है कि जब तक मेरे पास डेटा नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर भी आप लोग इतने परेशान है तो मैं 20 to 25%, ज़्यादा से 30% दूंगी। आप लोग एक एप्लीकेशन लिखो, जिसमें नहीं लिखा वो अभी भी लिखो और डॉक्यूमेंट सबमिट करो, और मैं विदिन 1 month आई विल 20 to 25% दूंगी। तो आप लोग ने सवाल नहीं किया मैडम आपके पास तो डेटा नहीं है, फिर आप कैसे दोगे पैसे? मेरे पास है बस थोड़ा डेटा, ऐसा बोलती है वो।
आप वो और वीडियो भी लेने नहीं दे रही थी। जो बाउंसर है ना, एक दो अपने मुर्गिया ने औरत लोग वीडियो ले रहे थे ना, उन लोग को छीन रहे मोबाइल उन लोग, और हाँ, छीन के उनका मोबाइल डिलीट किया गया वहाँ पर। एक दो लेडीज ने मोबाइल वीडियो लेना चाहा तो उनका मोबाइल छीना गया बाउंसर ने, और गैलरी में घुस के, प्राइवेट उनकी गैलरी में घुस के वो वीडियो चेक किया गया, पूरा फोन चेक किया गया। तो वो बाउंसर एक नहीं दो आ रहे, दो दो बाउंसर आ रहे। फिर अंदर भी हम लोग है ना, तो एक लेडी कर रहे थे कुछ तुम्हारे मोबाइल में, तो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। ये बताइए कि जी 20-25% देंगी तो पब्लिक में ताली बजा के बाहर निकल लेता था। अभी देखते क्या होता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई। बाबू साबिर साहब, सलाम वालेकुम। भाई आजकल आपके दीदार नहीं हो रहे बाबू भाई, कहाँ हो? कंपनी बंद थी, नौरा शेख अंदर थे, तब तो बाबू साबिर हर जगह मौजूद थे। कंपनी चालू हो गई, ओपनिंग हो गई, बाबू भाई कहीं नहीं दिख रहे। हम तो इंतजार किए कि बाबू भाई बॉम्बे आएंगे तो हमसे मुलाकात करेंगे। जरूर जरूर, इंशाल्लाह जब भी मुझको टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊंगा और मुलाकात करूंगा। कंपनी के साथ था आज भी हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी मैं कंपनी के साथ बना रहूंगा जी। और आपा को हम लोग कहने की कुदरती मोहब्बत है आपा के लिए। जी जी। और कुदरत की तरफ से ये मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई आपा के लिए, तो इंशाल्लाह आपा को हम लोग बड़ी बहन, मैं तो बड़ी बहन मानता हूँ, और इंशाल्लाह भाई बहन का जो रिश्ता है वो हमेशा कायम रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से वो एक हमारी बहन जो कर्नाटक की है, मैं उसको कह रहा हूँ, और उसके माँ बाप को भी मैं सलाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है। मेरी बहन है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। भले आप बीजेपी से हो, मगर आपने उसको सलाम किया तो बहुत अच्छा लगा हमें। जी 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 सर, सर मैं एक मिनट आपको रुकना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसमें सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, ना ही सारे लोग बुरे हो सकते। अब एक अच्छे लीडर हैं, और इसी तरह से बहुत सारी जो पार्टियां हैं जो सेकुलर हैं उसमें भी बहुत से चलो, लीडर दुनिया हैं। की पार्टी की बात छोड़ते हैं, आपकी बहन की पार्टी की बात करते हैं, महिला एम्पावरमेंट पार्टी। दुनिया की पार्टी की बात छोड़ते हैं, महिला एम्पावरमेंट पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि मैं जहाँ तक कंपनी के ताल्लुक से मैं मुझसे कोई भी सवाल करेंगे तो मैं कंपनी के साथ हूँ इंशाल्लाह साथ, क्योंकि मैं एक दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो उनकी आपा की जो अपनी पार्टी है, हमारे बहन की जो पार्टी है, तो उसकी खुद वो मालिक है, उनको क्या करना है कैसे करना है वो तो वही बता सकते हैं। देखिए एक बात समझ में नहीं आई है, यूपी में आप हो और मुतीउर रहमान दिल्ली में रहते हैं, तो यूपी वाले को, जो दिल्ली वाले हैं उनको यूपी का सदर बनाया गया, तो क्या आपसे बात नहीं हो पाया, आपको ऑफर नहीं आया? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि जिसको इंसान अपने अपना नजरिया होता है देखने का, और आपा जो भी करिए बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऑफर तो था मेरे यहाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतने कम वक्त में जब ऑफर आया है, सामने चुनाव है और पश्चिम, हमारे यूपी पश्चिम में पर्चा भरा जा रहा है, और इधर जो है ऑफर आ रहा है, तो जमीनी हकीकत कुछ है ही नहीं है। कोई जमीन, राजनीति में जमीन तैयार करनी पड़ती है, कोई जमीन तैयार नहीं, ना ही प्रदेश में कोई कमेटी आपा के पार्टी की, ना ही कोई कमेटी, ना ही कोई कार्यकर्ता, ना ही, तो ऐसे में हवाबाजी करना तो मेरे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और हम लोग जमीनी काम करते हैं। तो यानी नौरा शेख खाली हवा बना रहे, तो हवा क्यों बनाएंगे? नहीं सर, मैं एक मिनट, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और मैं बेशक 20 साल आपको हो गए पॉलिटिक्स में भाई, 20 साल से आप हो, जहां तक मेरी जानकारी है। जी जी, मैं 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। डोर टू डोर मैं कैंपियन नहीं, डोर टू डोर मैं मदद करता हूँ, और रात में 2 बजे भी अगर किसी को पेट में दर्द होता है, अगर कोई बाबू साबिर को याद किया, तो इंशाल्लाह मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ उसके दरवाजे पे। मसला चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर मसले में हम लोग एकदम साथ खड़े रहते हैं। तो हम लोग जमीनी हकीकत जानते हैं, क्योंकि अगर इतने जल्दबाजी में तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो पाता। तो आपके हिसाब से अभी नहीं होना चाहिए था? नहीं
देखिए सर, अगर आप मैं किसान भी हूँ, तो मैं एक उदाहरण दूंगा किसानी पे कि अगर मुझे खेत में आलू भी बोना हो तो उसके लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है, उसको हल चलाना पड़ता है और उसको बराबर करते हैं, तो लायक उस मिट्टी को बनाते हैं, तब जाके उसमें फसल होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उसी जी तरह नहीं, सही बात है, राजनीति सही बात है। पॉलिटिक्स भी उसी तरह है। जी जी हम्म। जी अच्छा, ये जी सर। सिंबल को लेके बात करते हैं। डायमंड सिंबल लिया है इन्होंने। बाकी दूसरी पार्टियों की सिंबल देखेंगे तो उसमें थोड़ी वो रहती है, क्या बोलते हैं, थोड़ी एक पुकार रहती है, जैसे किसान हल लेके जा रहा है, एक अलग अलग चीज़ रहती है। कोई एरोप्लेन लेता है कि हम उड़ेंगे, हम इस देश को आगे ले जाएंगे। ये डायमंड जो है उसका क्या कहना है आपको उसके बारे में? सर देखिए, हमारी बहन जो डॉक्टर नोएरा शेख है, वो खुद हीरा है, और इसलिए उनको हीरो से प्यार है, और इसलिए उनकी कंपनी का नाम भी हीरा है, और कहीं ना कहीं वो पार्टी का सिंबल भी हीरा रखी है। जबकि जो कंधे पे हल लिया किसान होता है या कुछ ऐसा रहता है, लोगों की सिंपैथी के लिए वो तरीके से, जैसे दो बैलों की जोड़ी तो किसान की सिंपैथी बनाते हैं, जी कंधे पे हल लिया किसान है तो किसानों की सिंपैथी ठीक। मिलती है, या किसी का जो है झाड़ू निशान है तो गरीबों की सिंपैथी मिलती है। हाथ हम्म। सबके पास है, हाथ का पंजा है, तो वो एक भूलने वाली चीज नहीं है, इसलिए वो है। साइकिल है, जैसे तो आप इतने दिन से गायब क्यों हैं भाई? हमने तो आपको कहीं देख नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है? और बीच में हमने सुना था कि बीच में हमारे को ये भी सुनने में आया था, देखिए सब आपको पता है कि दुनिया कैसी होती, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात करता ही है कि आपने जो है मतलब थोड़ा नाराजगी भी हुई है आपको किस चीज को लेके? नहीं नहीं सर, मैं समझ गया आपकी बात को, मैं समझ गया। देखिए, जहाँ से जिसकी बात आपको मैं उनका नाम लेना चाह रहा हूँ सर, आपके नहीं चैनल के माध्यम से। नहीं नहीं, किसी का नाम नहीं लीजिए, आप बिंदास बोलिए, आप नाम मत लीजिए। आप खाली बात मुख्तसर बात किए कि आप नाराज क्यों हो। नौरा शेख के लिए तो आप ढाल बन के खड़े थे, कोई गोली चलाए, कोई आपने लाइव में बंदूकें दिखाई, केस लिया, सब कुछ किया बाबू भाई आपने उनके लिए, आपने बंदूक दिखाई। और पहले ये बात बताइए मेरे को और मेरे दर्शकों को, ये बताइए ये हंसी आपने कहाँ से लाई भाई? आपकी जो हंसी है, जो स्टाइल वाली हंसी है, हाँ ये वाली, ये हमारे इन्वेस्टर्स को बताइए। जी 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 जी, वो जरूर मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं 2 मिनट क्लियर कर देना चाह रहा हूँ जी जी, आपको। दूसरे लोग भी लाइन पे हैं बाबू भाई, बोलिए। जी बोलिए ना बाबू भाई। 2 मिनट में वो भी बात, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। वो भी मैं बात 2 मिनट जो आप बात किए हैं, तो 2 मिनट में मैं वो भी बात जी जी जी, 1 मिनट में करिए, 1 मिनट में जल्दी जल्दी करिए। जी एकदम मैं कर रहा हूँ कि जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको भी मैं कहीं ना कहीं बड़ी बहन की तरह ही चाहता था और प्यार करता था, अपनी बड़ी बहन समझकर। और हम लोग बात भी करते थे ग्रुपों में, और रात में या दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी रात होता था, कभी भी फोन चला जाता था, जब तक कि उनका नाम नहीं बदला था। आज भी उनके, अगर उनके पहले नाम से आज भी मुझे प्यार है, और उसी तरीके से सुनिए ना बाबू भाई, सुनिए ना, आपकी हंसी पर एक कमेंट आया, आपकी इजाजत तो बोलूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। गब्बर सिंह ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। सर आप लोग तो बहुत, आप लोगों की हीरा ग्रुप कंपनी के इन्वेस्टरों की तरफ से मुझे बहुत नाम मिला है, बहुत प्यार भी मिला है। कोई लिखता है, कोई गब्बर सिंह बोलता है, और इसी तरीके से बहुत चाहने वाले फॉलोअर भी बहुत हुए माशाल्लाह। क्योंकि मेरा साउथ इंडिया में कभी कोई कांटेक्ट नहीं रहा है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि साउथ इंडिया की जितने भी स्टेट है, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से मेरे यहाँ फोन आता है, लोग बात करते हैं और अच्छे से मोहब्बत से प्यार से बात करते हैं। जी 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 तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि आपकी थोड़ी नाराजगी है, आप नहीं दिख रहे हो। एमएमई पार्टी का आपने कहा है कि पार्टी जो है ये लॉन्च, ये जो पार्टी ये ग्राउंड वर्क होता है, अचानक लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या कभी इस बारे में आपकी बात हुई है? नहीं, बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूँ, कोई सवाल नहीं। नहीं नहीं, ये पार्टी लॉन्च जब हुई है, ये जब पार्टी लॉन्च हुई, जब लॉन्च करने का इरादा किया, आप लोग की मीटिंग हुई थी, आप भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे कि पार्टी के बारे में बात हुई। तो अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि आपने क्या कहा था जब पार्टी लॉन्च में की मीटिंग में भी आप थे। नहीं, मीटिंग में बिल्कुल मुझे नहीं बुलाया गया। कौन था आपसे कि मैं मीटिंग में था? नहीं ठीक है, गलत होगा, इससे तो मैं पूरी बात नहीं बोला ना। जी जी, इसलिए तो मैं पूरी बात नहीं बोला ना कि कंफर्म नहीं रहता है कि जो आदमी सामने से कॉल करता है। नहीं सर,
एकदम नहीं, एकदम मीटिंग में मुझे कोई नहीं बुलाया गया। हाँ, थर्ड पर्सन से मेरे यहाँ मैसेज आया तो कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया? आप तो उनके भाई हो, उनके ढाल हो, फिर आपको क्यों नहीं बुलाया? नदीम शेख साहब जो कह रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर कह रहे हैं टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ, तो ये टॉपिक आपको जी जरूर टॉपिक पे आएंगे इंशाल्लाह। मैं 2 मिनट में मैं क्लियर कर दूं सर। देखिए जी जी क्योंकि आपा मेरी बड़ी बहन है, उनका अपना डिसीजन कैसे वो लेती हैं और क्या करना है उनको वो जान सकते हैं। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ठीक है, मैं ये मुतीउर रहमान भी लाइन पे है, मैं उनको लेता हूँ, कॉन्फ्रेंस चालू करता हूँ। मुतीउर रहमान लाइन पे है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ले लें, बिल्कुल ले लें। जी 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 मुतीउर भाई सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी जी 2 मिनट। हाँ, बाबू भाई कुछ कह रहे हैं, उसके बाद दोनों कॉन्फ्रेंस पे ही है, एक ही फोन पे फोन आया ना। जी बाबू भाई बोलिए। आप लोगों को सुन रहा हूँ। जी जी बाबू भाई अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने आपको कॉन्फ्रेंस पे लिया। 2 मिनट आप बाबू भाई को बात करने दो। जी भाई बोलिए बाबू भाई। जी सर, क्या सवाल था आपका, बताएं आप। जी मैं कह रहा था कि बाबू साबिर अवेलेबल क्यों नहीं है अभी? क्या नाराजगी है आपको? आप क्यों नहीं दिख रहे हो सब जगह? सर मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आपका मेरी बड़ी बहन है, उनका डिसीजन अपना डिसीजन होता है। वो किसको पूछ रही है किसको नहीं पूछ रही है उनका अपना फैसला है। मैं किसी के पर्सनल में टांग नहीं अड़ा सकता हूँ। तो यानी इसका मतलब है जो बंदा स्टार्ट से नौरा शेख के साथ था, जो लोग स्टार्ट से नौरा शेख के साथ थे, उनको आज नौरा शेख भूल गई? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। मैं अभी मुझको बुलाया, मैं कह रहा हूँ भाई, जब आप कह रहे हो कि मैडम की मर्जी है, जब बाबू भाई आप कह रहे हो, देखिए आप उनकी साइड ले रहे हो, बराबर बात है, मैं कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है जब आप एक बार कहोगे कि मैडम की मर्जी है कि जब चाहे जिसको बुलाए, तो यानी वो नहीं बुला रहे आपको। देखिए सर, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है और मेरे यहाँ यूपी में इलेक्शन है। जी बराबर। मैं आज आ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं पार्टी के ताल्लुक से किसी भी मीटिंग में मुझको कोई पूछा नहीं गया, नहीं कोई बुलाएगा। ठीक है, मुतीउर रहमान भाई लाइन पे हैं, उनके जरिए मेरे यहाँ ऑफर आया था। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता हूँ ऑफर आया था, लेकिन इतने कम समय में इलेक्शन में आई पार्टी जो है। क्या ऑफर आया था आपको? मतलब कोई जानता नहीं। क्या ऑफर क्या आया था मुतीउर रहमान भाई की तरफ से? क्या ऑफर आया था? मुतीउर रहमान भाई की तरफ से ऑफर आया था कि आप भी इलेक्शन लड़े और अपने कैंडिडेट को भी लड़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग कैंडिडेट लड़ाते हैं इलेक्शन में। मैं कहा, वही मैं बताया कि देखिए कम समय, टाइम बहुत कम है, कोई जमीन तैयार नहीं है, ना ही कोई कमेटी बनी है, ना ही कोई टीम बनी है। टीम वर्क करती है सर, ठीक है, टीम वर्क करती है, टीम ही नहीं है तो वर्क कौन करेगा? इसलिए मैं उनको मैं जो उनसे बोला हूँ वही मैं आपके चैनल पे बोलूँगा। जी मुतीउर रहमान भाई बोलिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? चाहता हूँ एक आपकी बात है और एक बाबू साबिर खान की बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी पहली बात तो आपका जवाब दे दूं तो कि आपने बाबू साबिर खान को कहा कि मतलब क्यों नहीं डॉक्टर नौरा शेख जो है आप लोगों को बुला रही है। देखिए हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है भाई, वो तो सवाल उनसे था ना, आप अपनी बात करिए मुतीउर रहमान भाई। वो सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया, वो सवाल का आप क्यों देंगे जवाब? वो सवाल तो बाबू भाई का था, वो हो गया, आप बोलिए ना। वो सवाल तो बाबू भाई, उसका जवाब तो बाबू भाई देंगे ना। आपकी बात का वहाँ बात क्लियर नहीं, वो तो बाबू भाई दे रहे ना। बाबू भाई ने, किसी को मुतीउर रहमान भाई ने बाबू साबिर को, उन्होंने आपके सामने कहा, वो ठीक है, उन्होंने उनकी बात कही, हमने उनसे सवाल किया। अब आप जो उन्होंने कहा आपके बारे में और आप जो कॉल की, जी दूसरी बात पे आइए। आपने फरमाया कि उस बात का जवाब मुकम्मल हो गया। मैं दूसरी बात करूँ। जी जी भाई, जी जज़ाकल्लाह। बाबू साबिर खान को और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को मैं बता दूं, बाबू साबिर खान एक बात ये कह रहे हैं कि मतलब देखो पार्टी का जमीन बना नहीं है और इस तरह से जमीन बनाना पड़ता है। देखिए एक फौजी को जब सरहद पे खड़ा किया जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं रखा जाता है, वहां पर जमीन बनाने के लिए ही रखा जाता है। तो जमीन बनाना पड़ता है, ना कि जमीन बन जाती है। आज आप साबिर भाई जिस पार्टी में है वो पार्टी आज 125 साल पुरानी है।
तो एकदम से यूं ही नहीं रह जाता है। हमको जो पुकारा गया है, हमको जो एक जिम्मेदारी दी गई है, तो हमारी मेहनत और जुस्तजू को देख करके ये जिम्मेदारी दी गई है कि पार्टी को अगर कोई नाम दे सकता है, कोई पावर दे सकता है, कोई मकाम दे सकता है, तो वही दे सकते हैं जिनका नाम बाबू भाई साबिर खान है या मुतीउर रहमान अजीज है। क्यों? इन लोगों का एक बरस तक, एक लंबे अरसे तक काम देखा गया है कि इन लोगों ने उस मकाम पर, जबकि सैलाब था, जबकि हवाओं के थपेड़े थे, जबकि कोई भी दीवार नहीं थी, कहीं भी कोई सहारा नहीं था, उस टाइम अगर मुतीउर रहमान और साबिर बाबू भाई खान ने अगर कंपनी को और कंपनी के सीईओ को उछाले गए, उनके ऊपर कीचड़ को अगर साफ करने का इतने बड़े पैमाने पर काम किया है, तो ये मुतीउर रहमान और साबिर बाबू भाई खान को जो यहाँ पर मकाम दिया गया है और जो जिम्मेदारी दी गई है, वो इस चीज को देखते हुए दी गई है कि अगर यहाँ पर जमीन कोई जमीन बनी बनाई की बात टाइम नहीं मिलती है जी, बनाना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है। तो आपका कहने का मतलब है जो बाबू भाई ने, जो बाबू साबिर खान, जो जमीन बन गई, जी बोलने का मतलब ये है कि अगर जमीन बन गई, माहौल बन गया, अगर तमाम तरह से हालात एक रूटीन पर आ गए, तो आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? जो आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाए जब दोनों आप लोग जरा फोन, थोड़ा सा फोन किसी का, आप दोनों में से किसका फोन? जी, मैं कह रहा हूँ जो आपने बहुत अच्छी बात की। काउंटर की हैसियत से अगर हमें बुलाया गया है, पुकारा गया है, तो हमारी एक अहमियत को देख करके बुलाया गया है कि अगर गैर जिंदा चीज में एक तरह से बैक पर जा चुकी चीज को, जिसमें बोलते कि समझिए कि लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर नौरा शेख आपा ने कहा था कि, क्या कहा था भाई? अरे भाई मुतीउर रहमान भाई, मैं आपकी आवाज नहीं दबा रहा हूँ। देखिए मेरा फोन ऐसा है, आप बोलो तो मैं सर पे फोन रख दूं, नहीं तो आप बोलेंगे कि काट दिया सलीम भाई ने फोन, मेरी बात आवाज दबा दी, मैंने सर पे फोन रख दिया है। बोलिए। नहीं 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 नहीं, इसलिए देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, अच्छा है लाइव पे, तो मैं मेरा फोन जो है सर पे रखा हूँ, और कहीं ना कहीं आपकी आवाज अगर दबती है तो वो इंटरनेट का कसूर है। पत्रकारिता इस चीज को नहीं कहते हैं कि आवाज के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। भाई मैंने तो कहा, मैंने तो खाली आपने जो, जी जी जी, चलो आते वही टॉपिक पे आते हैं। जी बाबू भाई कुछ कह रहे हैं, मुतीउर रहमान भाई, बाबू भाई कुछ कह रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि मुतीउर रहमान भाई पूरी अपनी बात मुकम्मल कर ले, मैं इसीलिए चुप बैठा हूँ। जी बोलिए बोलिए बोलिए, वो तो बात चलते रहेगी, आप बोलिए। मतलब जी, अच्छा आपकी बात को भी कंप्लीट हो गए। जी 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 जी, देखिए पॉलिटिक्स में काम करने के लिए जो है बहुत वक्त है, क्योंकि इधर वक्त बहुत कम था, सामने पर्चा भरा जा रहा था, और ये आफत इसलिए जो है पहले मना किया कि सामने जो है एकदम समझ लीजिए तो दरवाजे पे बात खड़ी है और आप मतलब कोई इंतजाम नहीं कि खाना कहाँ से खिलाएंगे, तो ये भी था, इसलिए वक्त कम था, इसलिए जो है चलो ठीक है, आपा की पार्टी और आपा से भी मोहब्बत है और आपा की पार्टी से भी मोहब्बत है हमें, और मेरी शुभकामनाएं है कि वो उत्तर प्रदेश या पूरे ये हिंदुस्तान में काम करें और जो है एक अच्छी पॉलिटिक्स करें। करना चाहूंगा अपनी बात साबिर भाई और सलीम भाई। जी भाई, जी भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश हमारे लिए नया था, उत्तर प्रदेश में वक्त कम था, लेकिन आने वाले तेलंगाना में हमारे लिए वक्त की कमी नहीं रहेगी, आने वाले 2024 में हमारे पास वक्त की कमी नहीं रहेगी। 2022 में उत्तर प्रदेश और 5 रियासतों के इलेक्शन में बिल्कुल हमारे पास वक्त कम था, हम मैनेज कर रहे हैं और मैनेज करेंगे, लेकिन जो वक्त का एक मतलब गुहार था ना, उस गुहार पर लब्बैक किसने कहा, आवाज पर किसने मतलब लब्बैक कहा, बात वहाँ कीमती उस चीज की होती है। इलेक्शन तो आते जाएंगे जाते जाएंगे और इस तरह से ये तो सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा। सही कहा आपने। जी जी जी, पॉलिटिक्स से क्योंकि जमीनी जो जुड़ाव होता है लोगों से और लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ता है, और मुझे उम्मीद है पूरा इंशाल्लाह कि जो है मुतीउर रहमान साहब जो है प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं,
बाबू भाई, बाबू भाई, भाई थोड़े नर्वस लग रहे हो आप, क्या बात है? मैंने कभी आपका ऐसा रूप नहीं देखा है। मैं वो बाबू भाई को देखा हूँ जो 3-3 गन लेके बैठा है। मैं वो बाबू साबिर को देखा हूँ जो गालियां दे रहा है। मैं वो बाबू साबिर को देखा हूँ जो नौरा के लिए ढाल बनकर बैठा है। आज बाबू साबिर की आवाज़ में इतना फ़र्क क्यों है? क्या नौरा शेख ने आपको जो है छोड़ दिया है? ये सवाल बाबू भाई से है, मोती रहमान भाई। मोती रहमान भाई, ये सवाल बाबू भाई से है। सलीम भाई को सुनना चाहते हो क्या? बोलने दीजिए सर, देखिए अपनी बहन की रक्षा के लिए पिस्टल जब मुझको तोप भी चलाना होगा तो इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा, उससे एक कदम भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। जी बाबू भाई, चैनल के माध्यम से मैं जी मोती रहमान भाई और बाबू भाई से एक सवाल है, इन्वेस्टर का पैसा कब मिलेगा भाई? इन्वेस्टर का पैसा कब मिलेगा? आप तेलंगाना जाना की बात कर रहे हो, आप वहाँ की बात कर रहे हो। बाबू भाई, आप इन्वेस्टर की तरफ से आपा को जो आज यहाँ मिलने आ रहे हैं, 8-8 घंटा 9-9 घंटा बैठ रहे हैं यहाँ पर, एक अलग पिक्चर बताई जा रही है। वो कल हमारी वीडियो आएगी, आज हम ऐलान कर रहे हैं कि एक वीडियो आई हुई है। उस वीडियो के बारे में कल हम खुलासा करेंगे और बताएंगे कि कैसे यहाँ पर एक अलग पिक्चर बताई जा रही है। जी देखिए, जो आप बता रहे हैं वही हम बताएंगे। हम हमारी तरफ से कुछ नहीं लगाएंगे, हम जरा भी नहीं लगाएंगे। बाबू भाई और मोतीउर रहमान भाई, जैसे मोतीउर रहमान भाई ने तो पहले ही कहा दिया था कि ये जो है वो जैसी डेटा क्लियर हो जाएगा 8 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। बाबू भाई, कभी इन्वेस्टर, आप तो इन्वेस्टर, आपके भी लाखों रुपए लगे हुए उसमें। बिल्कुल लगे। हाँ, तो आप इन्वेस्टर, ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मीटिंग से मैं शुरुआत करूंगा और 2 से 3 मिनट आप कर लूंगा। 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट मत लीजिए जी, 2 मिनट लीजिए। 2 मिनट। देखिए, उस मीटिंग में जब उस दिन हंगामा हुआ, पहले दिन की मैं बात बता रहा हूँ, कुछ औरतों को 1500 रुपया दे के किराए पे लाया गया था। ठीक है, किसने लाया था? नौरा शेख ने? सर 1 मिनट मेरी बात हो जाने दें। नहीं, मतलब आप क्लियर क्यों ना, किसने लाया था? 1 मिनट सर, जी, मैं उससे भी आ रहा हूँ। जी। जो लोग 1500 रुपया देकर किराए पे औरतों के लिए आए थे, वो आपके चैनल पे ही बताए कि जो है उनको लिफ्ट में ले जाके पूछा गया। बहरहाल वो तो मैं देखा नहीं हूँ। वो तो एक बंदा कह रहा था, हमने उसको बोल दिए थे। वो एक बंदा था जो आपको भी पता है, वो बंदा क्या था? जी, अच्छा सुनिए सर, तो वो लेकर तो आया 1500 क्या 15 रुपया औरतों को नहीं दिया, वो तो भाग लिया वहाँ से। तो बाकी औरतें जो थी हंगामा करने वाली, कहीं न कहीं वो आपा के सामने आके कहने लगी कि मेरा 1500 रुपया। तो आपा पूछी मतलब कैसा 1500 रुपया? तो बताएं कि हम लोग 1500 रुपए पे बुक होकर आए थे यहाँ हंगामा करने के लिए। तो आपा को बड़ा तरस आया। सुनिए सर, आपा को नहीं बाबू भाई, हम वहाँ थे उस दिन, हम वहाँ थे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उस दिन हम वहाँ थे आपा नौरा शेख के केबिन में। हम 10:30 बजे हम वहाँ से निकले ना बाबू भाई, ऐसी कोई बात नहीं हुई 1,500 रुपए की। जी, चल या बात की बात, मगर उस दिन हम गवाह थे, उस दिन हम थे। हमको नौरा शेख मैडम ने कहा कि आप प्लीज़ सलीम भाई इसमें लाइव मत दीजिए, क्योंकि कुछ औरतें अपनी मुसीबत बताती है, कुछ बताती है, तो आप प्लीज़ हमारे सामने यहाँ पर लाइव मत दें। बल्कि उनका लाइव चल रहा था, तो कुछ जगह कुछ जो है आवाज़ दी गई, कुछ जगह नहीं दी गई। वो ठीक है, उनका चैनल है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मगर हमको परमिशन नहीं मिली वहाँ पर। चलो दोस्तों, अभी बहुत बहुत शुक्रिया मोतीउर रहमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए बाबू भाई को 1 मिनट और, बाबू भाई बोलिए। 1 मिनट और मैं जी बोलिए। देखिए, जो उनको इत्मीनान है, जैसे मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, मैंने कंटिन्यू करके इत्मीनान से मैं हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से पूरा की डॉक्टर करेंगे और पैसे भी देंगे। जिनको नहीं इत्मीनान है वो बिल्कुल एसएफआईओ में जा सकता है, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, और जिनको इत्मीनान है वो कंपनी के साथ बने रहना चाह रहा है। जी। मगर बाबू भाई, मुझे बहुत ख़राब लगा कि जो आदमी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 3 साल से ये केस के बारे में, कि नौरा शेख ने जो है, जो उनके साथ खड़ा हुआ, जो उनके हमेशा ये रहा, उनको ही मतलब अभी इस दौर में वो उनको साथ में नहीं ले रही है। ये मुझे ख़राब लगा, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आप भले उनकी साइड ले ले, मगर मुझे तो ये बात का वो लगा कि जो पुराने उनके साथ आए, जो उनके साथ रहते थे,
उनको छोड़कर जो है नौरा शेख अभी एक नई टीम का आगाज करी है और एक नए वो कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई, आपने अपनी बात रख दी। मोतीउर रहमान भाई। सर एक सेकंड सर, जी 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 मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। और मैं तो उनके टीम का ऐसे भी नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरे अपने कारोबार है, अपने काम है, अपनी पॉलिटिक्स है। जी जी टीम है तो सपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं बन सकता। जी 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 बात मुझे नहीं कहना है। बोलिए 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 जी, मुख्तसर में कहिए। अपनी बात को खत्म करना जी 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 बोलिए बोलिए अहम है जी, आप बोलिए, हम बिना इंटरप्शन बोलेंगे। नहीं लिया गया जी। जिन लोगों ने कहा गया कि मुझे बुला दिया गया, जिन्होंने कहा कि मुझे साथ नहीं लिया गया, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी से काम कर रहे हैं। वो पैगाम लेकर के चली है डॉक्टर नौरा शेख आपा, वो पैगाम लेकर के चली है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वो मैसेज लेकर के चल रहा है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और डॉक्टर नौरा शेख आपा के नीचे जो महिला एम्पावरमेंट पार्टी जो चलने वाली है, वो इतने लोगों की जरूरत उसमें है। और अभी हीरा डिजिटल गोल्ड जो है उसमें जिसमें 50,000 लोगों के काम की जरूरत है, जो अगर इतने जल्दी ये कह लेता है कि मुझे साथ लेकर के नहीं चला गया, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रहा है, बेसब्री का इजहार कर रहा है, बेसब्रापन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं वो शख्स हूँ, साबिर भाई इस बात की गवाही देंगे, और अव्वल दिन से लेकर के हर कोई गवाही देगा, अव्वल दिन से लेकर के और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहा। लेकिन आपा से मिलने के लिए मैंने उनकी रिहाई के बाद 8 महीने के बाद जाकर के मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने बेसब्रीपन का कहीं इजहार नहीं किया था, मुझे कहीं ना कहीं अपने काम पर भरोसा था। लेकिन जिन लोग ये कह रहे हैं कि मुझे जो है पूछा नहीं गया, मुझे तस्लीम नहीं किया गया, वो थोड़ा सा जल्दबाजी का सबूत दे रहे हैं। अगर उनका काम होगा और उनके काम में कोई दम होगा और उनके अंदर थोड़ा सब्र होगा तो इंशाअल्लाह ताला हर शख्स की यहाँ पर जरूरत है। अगर उसको कंपनी में जगह चाहिए तो कंपनी में उसको जगह है, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में चाहिए तो वहाँ जगह है, अगर हीरा डिजिटल गोल्ड में तो उसको आने की जरूरत है तो वहाँ पर जगह है। और अगर नहीं तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी जिसमें करोड़ लोगों की जरूरत है, वहाँ पर उसको जगह मिल जाएगी। जी जी मोतीउर रहमान भाई, मेरा एक सवाल खड़ा हो रहा है आपसे। एक सवाल खड़ा हो रहा है, बाबू भाई भी बीजेपी में है, आप भी माशाल्लाह बहुत कई सालों से आप सीनियर, हमारे से सीनियर जर्नलिस्ट हो। हमको तो अभी 8-10 साल हुआ है, आप माशाल्लाह आप हमारे से सीनियर जर्नलिस्ट हो। एक बात सवाल होता है, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्या चेहरा लेके आप पब्लिक के सामने जाएंगे? एमईबी पार्टी मतलब नौरा शेख, हर एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, हर एक पार्टी का एक लीडर होता है। जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी है, समाजवादी में अखिलेश यादव है, ऐसे हर पार्टी में अलग अलग चेहरे होते हैं। आप एमईबी पार्टी को आपने कहा कि हम तेलंगाना में लेके जाएंगे, आप ऐसी पार्टी में आप किसको सामने क्या प्रोड्यूस करोगे कि भाई लाखों लोग जो हैं पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं, 3 साल हो गया पैसे नहीं मिल रहा, आप क्या चेहरा लेके लोगों से वोट मारेंगे? इसके बाद एक और सवाल है, आप इसका जवाब दे दीजिए मोतीउर रहमान भाई। देखिए, डॉक्टर नौरा शेख उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 0% से शुरू करके आज 100% पर पहुंची है जी। उन्होंने जब 100 करोड़ उन्होंने जब इनकम टैक्स दिया तो उनके ऊपर साजिश कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी है। जब उनको 3 साल तक जेल में रखा गया तब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज भी वो और उनके जो बहुत करीबी लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, जिसमें कि साबिर बाबू का भाई खान है और मोतीउर रहमान फहरिस्त लोगों में है, वो लोग जानते हैं कि हमें इस उल्टी हवा से रुख को कैसे मोड़ देना है, वो हमें पता है। और डॉक्टर नौरा शेख साहिबा का अज़्म मुसम्मम, वो अज़्म मुसम्मम जिसको अभी आप 3 दिन पहले देखे हैं कि जहाँ 2000 लोगों को डॉक्टर नौरा शेख 10 घंटे लगातार खड़ी होकर के बोलती रही, वो अज़्म मुसम्मम इस पार्टी को और इस कंपनी को फिर से खड़ा करेगी। एक चीज, दूसरी चीज, उस दिन मैं जब बोल रहा था तो आपने मेरी आवाज के ऊपर आवाज लगा दी थी, जिसकी वजह से बात वादे नहीं होती। किसी के ऊपर साजिश का हो जाना, किसी के ऊपर साले अंग्रेजों की साजिश का हो जाना, इस बात का मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसका कैरियर खराब हो गया और उसकी छवि खराब हो गई। अगर इस तरह से होता तो मुजाहिद आजादी अल्लामा अबुल कलाम आजाद साहब वो शख्सियत है जिनकी जिंदगी के हर 7 दिन पर एक दिन जेल में गुजरा, लेकिन हिंदुस्तान को आजादी उन्होंने दिलवाई और आगे आकर के मुफस्सिर कुरान हुए, मुजाहिद आजादी हुए, पहले तालीम के मिनिस्टर हुए। तो यहाँ तो डॉक्टर नौरा शेख साहबा तो फिर भी बहुत आगे हैं। उनकी जिंदगी के घंटों के अगर शुमार कर ले तो 1 घंटा भी नहीं हो गया। यहाँ तो अब्दुल कलाम आजाद के ये तो मोतीउर रहमान का जी 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 बोलिए। को आजाद कराने की तारीख ये तो आपने लास्ट टाइम भी बोला है भाई।
तो हम भी कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान में अपना इतिहास लिखेंगे। ये तो मुतीर रहमान की बात है ना, जो आपा को इतना कंपेयर कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर जो पैसे के लिए टूट पड़ रहे हैं हर जगह पर कि हमें हमारा पैसा चाहिए, उनका घेराव हुआ। आपका बॉम्बे का बेलापुर का ओपनिंग फेल गई, आपने वहां पर झूठा लिख दिया सक्सेसफुल हो गया। क्या नहीं, वो गलत बात है। हम वहाँ मौजूद थे, हमारा लाइव था। तो क्या किराए के लोगों को आश्वासन दे रहे थे क्या नौरा शेख? आईबीजी नंबर लिया गया, सबके आईबीजी नंबर ले जा रहे हैं, सबसे ये बात कर रहे हैं। नहीं, बेशक नौरा शेख के लिए सुनिए नौरा शेख के लिए बेशक नौरा शेख के लिए तो आपने भी तो किराए पे वहां पर, आप लोग ने भी तो किराए पे वहां पर बाउंसर रखे थे। कौन से आपने सपोर्टर लोगों को खड़ा किया था? ये हट्टे कट्टे बाउंसर तो सब रेंट पे ही आते ना मेरे भाई, कोई कंपनी के थोड़ी थे। आप जब ऐसा बोलोगे, जब इन्वेस्टर पैसा लेने आएगा तो आप बोलेंगे कि भाई वो किराए के थे। ये बात सही नहीं है। हम वहाँ मौजूद थे मुतीर रहमान भाई। आपकी नजर में नौरा शेख जो है जी नहीं, तो हम फालतू जवाब भी नहीं ले सकते। हम कुछ भी आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे। आपसे कुछ भी पूछेंगे तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे नौरा शेख ऐसी है। मैं लास्ट टाइम भी यही आर्ग्यूमेंट आपका मेरा हुआ था कि जब भी कुछ बात होती है तो आप जो है नौरा शेख की तारीफ के पुल बांधने लगते हैं कि नौरा शेख ये था। भाई मुद्दे की बात करो, पैसा कब दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप? फिर जब भी आपसे पूछा जाता है मुतीर रहमान भाई, एक बात आपकी मेरे को बहुत सुनिए, एक बात आपकी मैं तारीफ देता हूं कि आपकी तारीफ करता हूं कि आपने डंके की चोट पे बोला है कि भाई जैसे फ्री अकाउंट जो है SFI और डेटा दी, ये इस बात की मैं आपकी तारीफ करता हूं। मगर कोर्ट के सामने इंटरवेंशन ये सब जो है, ये मैं इस बात की तारीफ करता हूं। ये मुतीर रहमान का पर्सनल राय हो सकती है, मगर इन्वेस्टर्स की राय क्या है जिनको 3 साल से पैसे नहीं मिले? कंपनी का भी यही कहना है और मुतीर रहमान उसी के हाथ पर कह रहा है जी बाबू भाई बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आपके बाबू भाई बोल रहे हैं। एक सेकंड की बात की, आप चल दौड़े। जी बाबू भाई, मैं उसी बात पर फिर कायम हूँ। कंपनी उसी बात पर कायम है कि पुरानी हालत में हमारे डेटा को दे दीजिए। कंपनी इतनी हैसियत रखती है कि जिन लोगों को पैसे चाहिए या जितने लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, डॉक्टर नौरा शेख का कौन है कि 1% अमाउंट, 1% प्रॉपर्टी जितनी भी मालियत है, अगर हम इधर का उधर कर देंगे तो लोगों के पैसों की अदायगी हो जाएगी। उसी बात पर कंपनी भी कायम है, मैं भी कायम हूँ। जी बाबू भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं 2 मिनट में खाली आपसे लूंगा। मैं और बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो कंपनी 2.5-3 साल तक प्रॉब्लम में रहती है तो फिर उस कंपनी का कहीं ऐसा पता नहीं रहता। लेकिन हीरा ग्रुप कंपनी देखिए 2.5-3 साल तक प्रॉब्लम में रहने के बाद आप आई बाहर, फिर अपना घर रहने का घर रिलीज कराए, फिर सेंट्रल ऑफिस, फिर मार्च हुआ हैदराबाद का, तिरुपति का, फिर मुंबई का। एक बिजनेस, एक दिन, एक कदम कंपनी आगे की तरफ बढ़ रही है और कंपनी की पूरी नीयत है कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ रही है, जैसे डेटा को लेकर है, कुछ बैंक अकाउंट बंद करे हुए हैं। और देखिए सलीम साहब, एक बात मैं और बता दूं, अगर कंपनी की नीयत पैसा देने की नहीं होती तो बाकी कहीं कुछ अता पता नहीं रहता किसी का भी। जी, आज जो भी जद्दोजहद हो रहा है, जो भी भागा दौड़ी हो रही है, वो इन्वेस्टरों को पैसा देने के लिए ही और कंपनी को स्टैंड करने के लिए, जिससे कंपनी को रनिंग में लाने के लिए। तो इंशाल्लाह पैसा भी लोगों को मिलेगा और कंपनी तीसरी स्टैंड होगी और एक कदम जब से आप आए हैं कंपनी आगे की तरफ, ऊंचाई की तरफ की जा रही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई। दूसरे कॉलर्स, कचहरी का मामला में देर सर जी कचहरी के मामले में देर सवेर होता है। हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, तारीख जो पड़ती है वो, तो ये सब होता है तारीख पे। मगर आप तारीख पे तारीख सुनिए, एक बात मैं कहूँ, बाबू भाई ने बहुत अच्छा कहा कि कोर्ट में जो तारीख पे तारीख होती है, तो ये तारीख पे तारीख के 2 पहलू है। एक, जब नौरा शेख अंदर थी तो तारीख पे तारीख से उनको नुकसान हो रहा था, और आज जो तारीख पे तारीख है तो उनको मौका मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की। बहुत बहुत शुक्रिया मुतीर रहमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई। एक सेकंड सर, और
बाबू भाई पहले कसम खाओ कि आखिरी बार है। अपने आप को निकालने में 2.5 साल का वक्त लग गया। कहीं ना कहीं यहाँ दूसरी वहाँ दूसरी तारीख से तारीख, तो उसी तरह से ये भी मसले इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे। जैसे आपा की बेल हुई, आपा बाहर आए और सारे इन्वेस्टरों के नहीं, यहाँ पर आपा के मसले हल होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इन्वेस्टर के मसले की हल की बात हो रही है। और मैं चाहूंगा कि आप है, मोतीउर रहमान भाई है, बाबू भाई है, जितने लोग जो आपा के सलाहकार हैं। सलीम भाई, जी मोतीउर रहमान भाई, आपने कहा तारीख पर तारीख जो हो रहा ये तो बाबू भाई बोले, मैंने नहीं बोला। है, जिन लोगों ने FIR किया, सबसे पहली बात जिम्मेदार वो है जो डिपार्टमेंट एजेंसियों के जांच पड़ताल कर रहे हैं, सबसे पहले वो है। जिन लोगों ने साजिश किया, सबसे पहले जिम्मेदार जी वो भाई है। बोलिए। वो ऑफिसरान जिम्मेदार है जिनको सर्दी, नजला, जुकाम और खांसी हो जाता है और मैं वो भाई को सुप्रीम बात कोर्ट करूंगा। जैसी डेट पर नहीं पहुंचते हैं। अच्छा जी चालू रखो, एक मिनट ग्रुप ऑफ कंपनीज का आखिरी बात जी, एक मिनट मोतीउर रहमान भाई, एक मिनट आप चालू रखिए। एक इन्वेस्टर है जो आज गए थे वहां पर, उनसे जरा आप उनकी भी बात सुन लीजिए। जी भाई बोलिए जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोतीउर रहमान भाई सलाम कर रहे हैं भाई। मुतीर भाई अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेरी बात 2 बार हो चुकी है, लेकिन आप चैटिंग में तो आते नहीं हो। अभी आज की बात मैं जो भी चीज बता रहा हूँ ना, आप गौर से सुन लीजिए इस बात को। वहाँ पे मेरे को अब्दुल्ला भी मिला, तो जो नोएरा आपा के साथ रहते ना, कुछ 12 उंगली के कुछ 6 एक्स्ट्रा उंगली वाले। भाई ये सब नहीं बताने की जरूरत है भाई, आप नाम बोलिए ना। वहाँ पे कैसा हुआ, हम लोग गए थे, मैं गया था 2:30 बजे, 2 घंटे तक हमको बाहर रखा गया था। सब बाउंसर्स वहाँ पे। आज की बात कर रहे हो? आज आज की बात। जी बोलिए। हाँ, तो वहाँ पे जब औरतों ने हंगामा किया, बहुत से एक औरत आई थी जो हैदराबाद भी गई थी, वही औरत यहाँ पे भी आई थी बेलापुर में, अपने बच्चे को लेके। तो हम लोग ने सिर्फ रिक्वेस्ट की कि उस बंदे को जाना है, तो उतने में कलीम चाचा भी आए वहाँ पे जी। तो उसके ऊपर बात और बढ़ गई। तो बात बढ़ने के बाद आबिदा अब्बा को बाहर बुलाया गया। उस औरतों ने कांच वाच तोड़ने की कोशिश की, तो बाउंसर बोले मत करो नुकसान, इधर पुलिस आएगी जी। उतने में पुलिस आई तो आबिदा अब्बा को बाहर बुलाया गया कि बात क्या करनी है आप कर लो जी। अब 2-2.5 घंटे तो मेरे को लोगे, मतलब जो बंदे बैठे थे 4 घंटे 5 घंटे से बैठे हुए थे बाहर जी। ठीक है। अब मैंने रिक्वेस्ट किया ओके सर, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मेरे को बोला गया मुंह पे कि भाई तुम इन्वेस्टर हो, तुम एजेंट है। मला कोई भी बंदा अगर बोले ना, भाई कुरान पाक की कसम खा के बोलता भाई मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, और जो स्टाफ अंदर बैठा ना, आधा स्टाफ मुझे जानता है वहाँ पे, जो बेलापुर का लोकल है। जी ये भी मैंने उनको बताया। नहीं, पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा भाई, आप पास लेके गए थे आज का, आपको अपॉइंटमेंट है? आप ऐसी पास की बात नहीं, मैं उनके सामने प्रूफ दिया कि मैं परसों के दिन एडमिट किया था, ये चीज आपका ये चलता नहीं साइट पे, ठीक है। वहां पे आता है रिस्पॉन्स अगेन बोल के, मैंने सब प्रूफ दिखाया उनको। वहां पे कासिम भाई बोल के एक चाचा थे, उनको मैंने बताया, वो बोले आप अंदर बात करिए। मेरे को अंदर अलाउड नहीं किया, मेरे पीछे सब औरतें खड़े थे जी। वो धक्कम दुक्की चल रही थी। एक वो 6.5 फीट का एक बाउंसर आया था, बहुत चिल्लम जले, मतलब देख औरतों से भाई हिसाब में बात करो आप जी। तो आबिदा आपा काउंटर पे खड़ी थी, मैंने उनको देखा। आबिदा आपा एक सेकंड के लिए बोला, 1 सेकंड के सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ। वो जैसे बाहर है, मैं उनके पीछे खड़ा था, मेरे मुंह पे बोला जा रहा है कि आप है ना साइड में आ जाओ, मुझ पे हमला हो सकता है, मैं एक औरत हूँ, तुम्हारे घर के औरतें काम करेंगे, तुम्हारे शोहरों को सबको चलेगा क्या? मतलब आप पर्सनल मत जाइए, आपको काम के लिए बात करें। दूसरी बात, ये लोग से जब सवाल किया जा रहा था ना पब्लिक से, वो लोग अपनी बता रहे थे, लेकिन पब्लिक का कुछ नहीं सुन रहे थे। नहीं, सवाल क्या हो रहे थे जी। और आज नहीं जावेद भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि सवाल क्या हो रहे थे, आप पब्लिक क्या सवाल कर रहे थे? सवाल वही हो रहे थे कि कोर्ट में जो मैटर कल हुआ, किसको क्या पता है, वो लोग उल्टा वही सवाल पब्लिक से पूछ रहे थे। आधी पब्लिक क्या बोले, हमको किसी से कंसर्न कुछ नहीं है, हमको सिर्फ हमारा पैसा चाहिए। तो उतना ही उसने जब पूछी ना पब्लिक ने, हमको सिर्फ हमारा पैसे का मतलब है, पैसा चाहिए। तो उतने में आबिदा अब्बा भड़क के बोलती है कि पैसा चाहिए, कितना कमाए कितना लिए? अरे ये क्या भाषा हो तुम लोग बात यूज कर रहे हैं। उतने में वो कलीम चाचा वहां से उठे, उनको बोले आप कौन है? और जानते हो कलीम चाचा को जानते सब लोग उधर। जैसे उन्होंने बोला मास्क निकाल के बात कीजिए। अब यकीन मानो कि बाउंसर लोग ने ना रिकॉर्डिंग चालू रखे थे सबको, और मैंने खुद पकड़ा 1-2 बाउंसर को, मैं खुद पकड़ा। मैंने बाउंसर को पकड़ा और मैंने बोला भाई कितने साल से बाउंसर का काम कर रहा है? मैं खुद बाउंसर रह चुका हूँ। बोला मेरे बारे में तुमको मंत्रालय से लेके कार तक मैं चाहिए ना पहुंच दिखाता हूँ। उतने में अब्दुल्ला भाई आया, उसने बोला भाई आप साइड में आके बैठो।
मैंने अब्दुल्ला भाई, मैं एक रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक कुछ गर्मा गर्मी की बात नहीं की हूँ, और मेरे को आदत नहीं है भाई, नमाज पढ़ के अभी वापिस बाहर आया हूँ बोला। जी आप लोग जैसा वो शेलकर साहब आए उसका, उन्होंने बोले क्या कदी का, अल्लाह दादा ऐसे ऐसे में मराठी मुंह बोल दिया, बोलते आप सबको अंदर लिए। आप यकीन मानो, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, वो सबको अंदर उन लोग ने लिए, सब लोग आराम से बैठे जरा, फिर वो आपा उधर ऑफिस गई मेन इस पे, जहाँ पे वो गोल्ड का ये लगा हुआ था ना, जहाँ पे आप लोग ने इंटरव्यू लिए थे, जी। वहां पे जाके वो वही बोलने चालू किया, सब लोग का वही सवाल कि आप हमारा पैसा कब दोगे। नौरा शेख खुद आए थे। नहीं, नोएरा आपा नहीं थी, कल भी नहीं थी, परसों थी वो, आई थिंक 7:30 के बाद कुछ आई थी। हम्म। लेकिन वो लोग ने क्या बोले, वहां पे जो स्टाफ थे ना, स्टाफ वो लोग बोलते कि आप फॉर्म नहीं भर रहे हो, मतलब सर पढ़ा लिखा इंसान हूं, लेकिन जो बुजुर्ग आदमी है वो लोग कैसे फॉर्म भरेंगे। तो वो लोग ने एक ब्लैंक पेपर पे सबका नाम लिखवा के लिए, और मैं अपनी माँ की कसम खा के बोलता हूँ, वो लोग ने ये बात बोले, अगर भाई सही में जायज जरूरत है तो ही बताओ विद प्रूफ। मैंने खुद उनको जायज जरूरत मेरी बताया कि मैंने फ्लैट लिया हुआ, मैं कभी जिंदगी में लोन लिया नहीं हूँ, पर मेरा पैसा मेरा खुद कंटिन्यू करने को भी चाहता हूँ मैं बोला। पर पार्शियल विड्रॉल के लिए मेरे को ऑफिशियली जब फोन आया कस्टमर केयर से, तो मैं किसको पर यकीन करूंगा, किसने मुझे कॉल किया हैदराबाद, और उनके सामने ही मैंने हैदराबाद का एक नंबर उनको बताया, बोला ये नंबर पे आप कॉल कीजिए, किसका नंबर है आपको पता चलेगा। और पता चला जब उनको मालूम पड़ा कि इनायत कोई है उधर, आई डोंट नो हु इज ही, उसका नंबर था वो। तो मैंने बोला सर ये क्या चीज है, बोला अब इसको मैं क्या समझू। मैं मुतीर भाई को भी एक मैसेज किया था लास्ट टाइम, आई थिंक 1.5 महीने पहले की बात है, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं उस नंबर पे मुझे, मेरे पास उनका भी नंबर है। तो मैंने फिर बाद में बाहर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज होने के बाद मैं आया 6 बजे, तब वो अब्दुल्ला भाई वो बैठे थे, मतलब अब्दुल्ला भाई मेरे को पता नहीं आपका मेरा, मैं ये रिलेशन रखना नहीं चाहता, वो कलीम चाचा के साथ बैठे हुए थे, कलीम चाचा अपना दिमाग लगा रहे थे कुछ, मेरे को यहाँ से फेंक दो, बाउंसर को बोलो फेंक दो, तो मैं उतने में बाउंसर को देखा, उन्होंने इशारे से बता दिया। ये लोग ने कॉल रिकॉर्ड्स कर रहे थे, मैं सीधा बोला भाई साइड में आ जाओ, मैं तमाशा नहीं करना चाहता। एक बाउंसर था उसमें मेरे हाइट का, मैंने वाला दिखा, बोलता है अभी तुम लोग इसका क्या करने वाले, बोला हाँ अगर एडिट किया ना भाई, कुछ भी तुम एडिट करो, मैं तुमको दिखाऊंगा बेलापुर में मेरी कहाँ तक कॉन्टेक्ट से, बोला मैं कभी ऑफिस में मेरा खुद का भाई है उसका। तो ना भाई आपका नहीं कुछ करेंगे, ये बंदा है ना पलटी मारता है, ये बंदा पलटी मारता है, ये लोग ने मेरे मुंह पे ये बात है, और गवाह मेरे पास 25 से 30 गवाह है उसका। तो मैंने कुछ बात छेड़ा नहीं, इतना ही बोला अभी हम लोग ने आपको पेपर पे लिख के दिया ना आईपीजे नंबर सब ठीक है, मैं मानता हूँ, बोले अब कॉल कब आएगा, तो वो बोलते कि आपका 10 दिन के लिए है। बोला सर आपका 10 दिन के लिए, लेकिन अभी तक ऑफिस में क्यों नहीं आए, मैं इतना पूछा हूँ। तो बोलते हम लोग कल 10:30 तक थे रात को, अभी अल्लाह बेहतर जानता है क्या सही है क्या गलत है वो। इसके फिर मैं उसको उठते ही बोला कि ठीक है तवक्कल अल्लाह, मैं निकलता हूँ, बोला लेकिन भाई मेरे जो आज हुआ है ना बहुत गलत हुआ है, मैं ऑफिस 2 दिन के बाद आऊंगा। किसके साथ गलत हुआ है? आपके साथ गलत हुआ है, नौरा शेख के साथ गलत हुआ है? पब्लिक के साथ हुआ है गलत जी। जो पब्लिक अपॉइंटमेंट लेके भी आया है उसको तारीख निकल गया है, भाई तुम लोग शो नहीं कर रहे हो, तुम लोग किसी पेपर पे लिखवा के ले रहे हो, उसका मतलब क्या है, पेपर को कैसे रद्दी बना। सलीम भाई आवाज इस बात को दब रही है थोड़ा। जी बोलिए, मेरा हाथ दर्द दे रहा है भाई। समझ रहा सलीम, मैं जी बहुत मेहनत करूँ इस पे, जी लेकिन आज जो फैक्ट हुआ है ना मैं बता रहा हूँ। नहीं, आज मैं वाकई में बताऊं, मैं आपकी सारी बात को तारीफ करता हूं, क्योंकि मेरे को वहां से लोग लाइव बात कर रहे थे कि भाई ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। चलो जी बोलिए मोबाइल अलाउड नहीं था। हाँ सीधी बराबर। बात बोल रहा हूँ, सीधा बोला जा रहा था बाउंसर के जो भी मोबाइल ले रहा हूँ हाथ से दे दो, ये बोला गया था अभी परवीन आपा के मुंह से। जी हाँ तो मैंने खुद से बोला, उनके पीछे खड़ा रह के भाई यार किस बात सुनो, उनको क्या बोलना है सुनो। वो डर के हमारे फट से बोलती आप कौन है, मतलब मैं इन्वेस्टर हूँ, तो आप मेरे पीछे क्यों खड़े हो। बाउंसर को बुला के बोलती मतलब हाथ लगाना नहीं भाई, मैं भी एक टाइम में बाउंसर, अभी तुम लोग जो बॉडी वॉडी बना के दिखा रहा हो ना, मैं खुद 6:30 घंटे का आदमी हूँ बोला, और मैं इस एरिया में रहता हूँ, यहाँ के कॉर्पोरेटर को भी जानता हूँ, एक फोन पे मैं उनको बुला सकता हूँ बोले। तो मैं बोलता अरे सर आपको रिक्वेस्ट करो, मैं रिक्वेस्ट करो धक्का मत मारो मेरे, मैं आबिदा आपा के कम से कम 3 फीट दूरी पे खड़ा हूँ बोला। मैं जानता हूँ मेरे घर पे भी ईजा बोले उठते है बोला, मैं जानता हूँ सब, मैं हाजी आदमी हूँ कुछ बोला। लेकिन उसके बाद वो कलीम चाचा जो उठे, कलीम चाचा को क्या मालूम क्या बोलते, मेरे को उठा के फेंको 8 वाले से नीचे, थक गया। हाँ ऐसे ही बोले उन्होंने, क्या बोले 8 वाले से फेंको मेरे को नीचे, मैं मौत चाहता हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे इतना पैसा फंसा है। अरे बोला कलीम चाचा तुम भी क्या बोला, कौन सी बात को किधर ला रहे हो, क्या आदमी परेशान है यहाँ पे, औरतें परेशान है यहाँ पे,
सेवा होते आके बैठे, बोला हाँ एक तो एबनॉर्मल बच्ची को लेके आइए, उसको हर 5-5, 10-10 मिनट में टॉयलेट जाने जाता है। मैं ठीक है पापा को बोला ठीक है आपा ठीक है, इधर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मोती रहमान भाई, हम आपसे एक इन्वेस्टर के बिहाफ पे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज? मोती रहमान भाई, हेलो जी सुन रहा हूँ सर। जी जी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं आपसे बोलिए सर। इन्वेस्टर के बिहाफ पे? जी सर, आप पत्रकार बन जाए, कभी स्पीकर बन जाए, कभी कुछ भी आप पर बोले, बोलिए। जी 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 ये जो आप सुन रहे हो और आज जो हुआ है वो मुझे भी पता है, आज जो हुआ है और 3-4 दिन से ये हो रहा है कि पास लेके आओ पास लेके आओ, और जब पास के लिए लाइन पे जो ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ पर जो है कि ऑनलाइन से उनको रिप्लाई नहीं मिलता है। क्या चाह रहे हैं इन्वेस्टर? सिर्फ एक नौराशिक से मुलाकात। तो कहीं ना कहीं एक अरेंज करके उनको 30-40 आदमियों को जैसे लास्ट टाइम मिले थे, वैसे ही कुछ अरेंज करके बात करके उनको दिलासा दे के, एक इन्वेस्टर अगर उनकी बात सुन लेता है तो उनके पास ऐसा जादू है ना भाई कि इन्वेस्टर जो है हंसने लगता है बाद में, जो कि एक तसल्ली हो जाती है। तो क्यों क्यों उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जाए भाई? क्या आप बताइए मेरे को मोती रहमान भाई, आज जो हुआ आपको भी पता होगा, मैं रहता तो मैं तो वहां से लाइव दे देता। तो क्यों ना एक आप देखिए मैं मेरा सवाल अभी, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ और आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसका खुलासा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन जा रहे हैं ना मोती रहमान भाई, उनको पास नहीं मिल रहा है, उनको ये नहीं मिल रहा है। आज मैं आपको कल एक लेडी की रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, कंटिन्यूस 10-10 मिनट से उनका कॉल रहा, भाई मेरे को पास नहीं मिला, मैं यहाँ के पूछ रही थी उनके पास कोई जवाब नहीं, भाई मैं यहाँ पर इनको बता रही हूँ कि देखो ये मेरे पास प्रूफ है, मैं 3 दिन से डाल रही हूँ, आप लोग मुझे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं देते हैं? भाई देखो ये ऐसा कर रहे, भाई देखो ये वैसा कर रहे। तो क्यों ना एक अच्छा सिस्टम बनाए, जो लोगों को 3 साल से पैसा नहीं मिला वो 3 मिनट नौरा शेख से मुलाकात की बात कर रहे हैं, वो भी जब नौरा शेख उनके शहर में आई हुई है। तो क्यों ना एक अच्छा सिस्टम बनाया जाए जहां लोग नौरा शेख को मिले और चले जाए भाई। ये बाउंसर्स, ये वो लोग बात करना, वो किसी से नहीं बात करना चाह रहे, वहाँ सलीम शेख से भी नहीं बात करना चाह रहे, वहाँ बाबू साबिर से भी नहीं बात करना चाह रहे, वहाँ मोतीउर रहमान से भी नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है नौरा शेख से बात करना थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। मेरे फरहान का जो है आखिरी ट्रेन बाबू भाई चले जाएगी, 12:30 की है, तो मुझे ऑफिस बंद करना पड़ेगा। सलीम भाई 1 मिनट में आपसे बोलना चाह रहा हूँ। जी जल्दी बोलिए, उसकी ट्रेन बच्चे की चले जाएगी। अपना हक खो चुके हैं, वो ना जाए वहाँ ऑफिस से, जो लोग कंटिन्यू भाई उनको नहीं मिल रहा है ना बाबू भाई, आप नहीं समझ रहे, आप उनकी बात पूरी समझे नहीं। सुनिए, आप नहीं समझे, वो अपनी तकलीफ बता रहे हैं ना, ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ लोगों को कि गर्दी मत करो, एक अपना अपॉइंटमेंट लो जाओ। अब जब ऐसे में कह रहा हूँ ना तो बोले भाई हमको 3 दिन से हम अप्लाई कर रहे, आ नहीं रहा है। मोती रहमान भाई जरा टेक्निकल डिपार्टमेंट से उनसे बात कीजिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों को इतनी 8-8 घंटे क्यों लग रहे हैं, जब आप किसी को सुबह का टाइम दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहना कि जो लोग कंप्लेंट किए हैं, एफआईआर में किए क्या, उनको अपना हक खो चुके हैं, वो ना जाए वहाँ, बिल्कुल ना जाए। बाकी जो लोग हैं कंपनी के साथ बने हुए हैं वो जाए, इत्मीनान से बात करें, आराम से बात करें, इंशाल्लाह अच्छे से जवाब मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ बाबू भाई, कौन डिफाइन करेगा वहां पर? आपको कैसा पता चलेगा कि ये बंदा कंप्लेनर है, ये सपोर्टर है? वो आपको झूठ बोल देगा कि मैं सपोर्टर हूं, फिर आप क्या करो? उनको भी नहीं मिल रहा है जो सपोर्टर टाइप की है, कैसे पता चलेगा? ये तो नहीं आप वेरीफाई कर पाओगे ना कि ये बंदा, ये सुनिए ना, ये तो आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे ना। तो जो भी हो, चाहे कंप्लेनर हो, चाहे अपोजिट वाला हो, चाहे बाबू भाई हो, चाहे सलीम भाई हो, कोई भी हो, आप उनको अपॉइंटमेंट दो, उनकी बातें सुनिए, उनको आपने जो कोर्ट की बातें वो बताइए, अपनी तकलीफ है। और नौरा शेख जो ये बात अगर बताए, मैंने देखा है पब्लिक 30-30 करके जो अंदर जा रही थी, उनसे बात कर रही थी, फिर बाहर आ रही थी अंदर बात, तो एक थोड़ा सा दिलासा हो जाता है। बाबू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मोती रहमान भाई ये बाबू भाई का 1 मिनट खत्म नहीं हो रहा है पब्लिक। बाबू भाई प्लीज, मुझे इन्वेस्टरों से भी मुझे उतना ही मोहब्बत है। मैं रात को 2-3 बजे तक इन्वेस्टरों से बात किया हूँ, जो लोग रोते हुए मेरे यहाँ फोन करते थे, वो हंसते हुए रखते थे, मैं बताऊं। तो वही तो ना, हम भी चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर जा रहे हैं, बोला 2 मिनट में फोन कर रहे हैं, जी मैं भी यही चाह रहा हूँ ना कि जो रोते हुए जा रहे हैं वो
अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो एक तो कैसा उधर ऐसा हुआ हो गया, आप लोग की टीम ने ऐसा बोला IBG नंबर लाओ, ये लाओ, बोला तो पब्लिक को आस जम गई है कि अरे नौरा शेख पैसा बांट रही है। आधे लोग तो ये मेरे को फोन करके बोलते भाई हमने सुना है कि नौरा शेख पैसा बांट रहे हैं। अरे मैं बोला नहीं पापा, वो आपके जो है आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की लिस्ट हो रही है। ये जो जरा बोले भाई IBG नंबर लाओ, तो कोई अपने भाई को बुला रहा है, कोई चाचा को बुला रहा है, कोई बेटी को बुला रहा है कि भाई IBG नंबर घर पे लेके आओ, डॉक्यूमेंट लेके आओ। मेरे साथ 2 बार भी ऐसा हुआ है सलीम साहब कि मैं खुद दिल से मुतीर रहमान भाई कल करेंगे ना भाई, कल करेंगे ना प्लीज, अभी मेरे को जाना पड़ रहा है। ये आप पहले कसम खाइए कि आप ये कसम खाइए कि ये 1 मिनट आपका आखिरी होएगा जी, ये आखिरी है। जी, 1 मिनट आपने कसम नहीं खाई। फोन आया, सुनिए सर जी। ये करीब 2 साल पहले का है, घर पे आया 2-3 बजे का टाइम, तो मैं घर में बोला खाना लाओ, मुझे वाकई मुझे भूख लगी थी। तो उसी दौरान हैदराबाद से फोन आया, तो मेरे सामने खाना रखा हो, मैं पूछा जी। भाई आप खाना खाए? अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछा भाई खाना खाए? बोले नहीं मेरे पास तो पैसा ही नहीं था और 10 रुपए का पाव लेके खा लिया। मतलब मेरा बहुत दिल दुखा, मैंने खाना हटवा दिया अपने सामने से। एक घटना ये थी, दूसरी घटना आपसे मुंबई गोंडली में थी। एक बाबू भाई एक लेडीज है अभी भी जुड़े, ये आखिरी कॉल अपन उनका ले लेते हैं। और मैं समझता हूँ जो पब्लिक तकलीफ बता रही है उसको सॉल्व किया जाए। क्यों ना हम खाली ये सब बात करेंगे, सपोर्टर खाली मिलना चाह रहे हैं। जरा मैडम बोलिए, आप नाम नहीं बताया, आप बोल सकते हैं मैम, बोलिए। जी मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं कल भी गई थी। कल आपा से मेरी मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि आपा नहीं आए थे, उनकी केस की हियरिंग थी, तो आपा कल नहीं आए। नहीं तो सब में पहले सवाल ये होता है कि आपके पास कल का पास था जो आप गए थे? जी ऑनलाइन मैंने निकाला था और इजीली अवेलेबल है जी। और बहुत से लोग वहाँ पे आज भी आए थे जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से अपॉइंटमेंट है जी, और इजीली है और बहुत अच्छे से वो लोग बात कर रहे हैं। वहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये लोग बदतमीजी करे या कुछ करे, बहुत अच्छे से बात करे। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया, जो अपॉइंटमेंट नहीं ले सके, वो लोग हंगामा कर रहे थे वहाँ पे। तो अपॉइंटमेंट नहीं ले सके तो मैडम वो तो हंगामा करेंगे ना। क्या हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। जैसे आपने कहा कि आपको कल अपॉइंटमेंट मिला, सुनिए ना, आपको कल अपॉइंटमेंट, आप कहाँ से गए थे? बेलापुर में विटी से गई थी। विटी से बेलापुर का कितना बड़ा सफर है? आप वहां से गए इंतजार में जी, आप गए, आपको अपॉइंटमेंट मिला, बाकायदा बहुत अपॉइंटमेंट से चले गए। मगर क्या है, ऐसा नहीं था कि वो बोल देवे कि आज के अपॉइंटमेंट सारे कैंसिल, आज सुप्रीम कोर्ट की डेट है, तो कोई लोग जाता नहीं ना। और जो लोग 3-3 दिन से लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो ऐसा है ना कि भाई वो तो वहां जाएंगे ना भाई, लॉगिंग नहीं हो रहा, और कौन बात करेगा? अपनी तकलीफ बताने जा रहे हैं ना। उन लोगों को मना नहीं किया, उन लोगों को क्या बोला गया था कि आप लोग वेट करो, ठीक है अपॉइंटमेंट है, पहले उसके आप बात करेंगे, बाद में आप वेट ही करेंगे जी। लेकिन वो लोग सुनने के लिए राजी नहीं और हंगामा कर रहे हैं जी। क्योंकि मैं आज खुद वहाँ थी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और जो अब भाई ने जो इससे पहले जो बात की है, बहुत गलत बात की है। नहीं, एक मिनट जी, मैं वहां पर लाइव था फोन पे। मैं वहां पर, आप जो बोलोगे ना, अगर आप ऐसा बोलोगे ना मैडम कि वो जो भाई गलत बोले, तो वो जरा भी गलत नहीं बोले, क्योंकि मैं फोन पे लाइव था। आपको चाहिए तो मैं कल रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैडम पूरी। मैं, आप जो बोल रहे हो ना, जी मैं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। जैसे आप कहेंगे कि पहले भाई ने, मैं यहाँ पर जो चैनल पे बात करवा रहा हूँ, लोगों से डिबेट करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले वाले को बदनाम करो या दूसरे वाले को बदनाम करो। हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को, मैंने मुतीर रहमान भाई से और बाबू भाई से भी ये कहा, एक मिनट मैडम मैं आपका फोन रख रहा हूँ, मैंने मुतीर रहमान भाई और इनसे भी ये रिक्वेस्ट की कि क्यों ना इसको एक सुधार दिया जाए और इससे जो है एक अच्छा माहौल बन के सब मिल जाए। सही है बाबू भाई? नहीं बिल्कुल, आपका कहना सही है। बहुत से लोग आपा को देखना भी चाह रहे हैं। एग्जैक्टली मुतीर रहमान भाई, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप जरा टेक्निकल, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे, क्या बात है? फिर ये सपोर्टर क्या, अपोजिट क्या, ये सपोर्टर क्या, ये अपोजिट क्या, वहां पर इतने भेदभाव क्यों पैदा किए जा रहे भाई? ये सब बातें देखो ना। आप आओ, आप कोई भी आओ, आपस से बात कर रहे हैं। सलीम भाई, मुझको जहाँ तक लग रहा है कोविड का जो मामला है, तो आप खुद एक बड़ी मीटिंग रखती हैं और सारे लोगों से एक ही दिन में मुलाकात कर लेती हैं, एक ही दिन में अपनी बात रख देती हैं।
लेकिन कोविड नहीं, मैं चाह रहा हूँ, मैं खाली इतना चाह रहा हूँ आज के दिन आप लोग से इतना चाह रहा हूँ कि मोती रहमान भाई, मेरे भाई, बाबू साबिर भाई, जो लोगों की जो तकलीफ है, जेन्युइन तकलीफ है, जो लोग बिना पास के पहुंच रहे हैं, वो इसलिए पहुंच रहे हैं, वो सब बताना चाह रहे हैं कि हमको पास क्यों नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गया, जैसे नौरा शेख ने 10 दिन कहा था, वक्त निकलते जा रहा है, वो पैनिक हो रहे, अरे कहीं नौरा आपा चले गए, हमसे बात नहीं हुई तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोती रहमान भाई। हम चाहेंगे कि आप इसको जो है थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस जो भी अगर है वो उसको क्लियर कराइए। जो बंदे आ रहे हैं उसको ये ना पूछा जाए कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम अपोजिटर, अगर वो अपोजिटर भी है तो आप उसको बिठा के समझाओ ना कि भाई ऐसी सी बात है, कोर्ट की बात है। कुछ लोग ने सुन ना ऐसा है, सुनो बाबू भाई, एक मिनट, मैं एक राय दे रहा हूँ। मेरी राय अगर आपको अच्छी नहीं लगी, मेरी राय सुनिए ना, मेरी राय अगर नौरा शेख को अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो चाहे सपोर्टर हो, चाहे अपोजिट वाला हो, चाहे एसएफआईओ में गया हो, चाहे वो गया हो, उन सबको समझाओ कि ऐसा बोले कि भाई कुछ लोग एसएफआईओ में गए, कुछ लोग ये गए, कुछ लोग यहाँ गए, यहाँ ये दिक्कत आ रही, कोर्ट ने ये बात करी है, अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। तो ये एक अलग होता है ना, पहले कि आप इधर हो, हम आपको नहीं बोलेंगे, आपके पास क्या डेटा है कि ये एसएफआईओ वाला है या नहीं है, ये तो डेटा नहीं है ना। तो वहां पर जो है इस चीज को अभी मुझे पता है कि नौरा शेख जो है ये वीडियो देख रहे होंगे, तो पहले तो उनको सलाम मेरा, और मैं चाह रहा हूँ कि नौरा शेख भी जो है इस बारे में ध्यान दे। और पब्लिक से आप भले 1 घंटे के लिए आए, आप एक शख्सियत हो, आप बहुत बड़ी जो है एक क्या बोलते हैं बड़ी कंपनी की मालकिन हो, तो आप जो है आपका टाइम कीमती होगा, मगर लोगों को जो आपसे मिलना चाह रहे हैं प्लीज उनको टाइम दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। अभी हम फोन रखते हैं। बाबू भाई प्लीज प्लीज, बाबू भाई प्लीज जी, ये बात मैंने आपा को, आप यकीन करिए, मैंने जो है नौरा शेख को पहले ही कह दिया, मैंने मेरा कार्ड देके गया, उन्होंने मुझे कहा कि सलीम तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था, नहीं तो हम आपको बुलाते, हम आपको ये करते। तो मैंने ये कहा कि मैडम आपने ना दिमाग से मेरे को याद किया, दिल से याद करते ना तो सलीम आपको हम कहीं पे भी मिलता, और किसी भी इन्वेस्टर और किसी भी बंदे से अगर आप मेरा नंबर ले लेते तो मिल जाता। तो आपने ये मेरे अल्फाज थे नौरा शेख के लिए कि मैडम जो आपने मुझे वो बोले सलीम तुम्हारा नंबर, अभी बोलने नहीं दे रहे बाबू भाई, अभी जो मेरी बात भी है वो बोलने नहीं दे रहे हो अभी इतना तो बोलने दो भाई। 1 मिनट मैं आपसे मांगता हूँ, 1 मिनट मैं आपसे मांगता हूँ, मैं एक साथ हूँ, ये आखिरी 1 मिनट है, मैं ही बोलूंगा, इसके बाद सबको अल्लाह हाफिज। तो नौरा शेख ने कहा कि सलीम हम आपको आज बुलाने वाले थे, संडे की दिन है जब सब ये मगजमारी हो गई थी, तो हम आपको बुलाने वाले थे, मगर हमारा पास आपका नंबर नहीं था। तो मैंने ये कहा कि आप नौरा शेख मैम, आपने अगर दिल से याद किया होता तो आपके आजू बाजू में जितने हैं सबके पास मेरा नंबर है, और मुझे ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मगर आपने शायद दिमाग से सोचा होगा, ये मेरे अल्फाज हैं, अगर नौरा शेख मैडम ये सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप और मेरे बीच में क्या बात है। दूसरी बात मैंने कहा था कि मैडम आपको जो है इस बारे में जो है जो अगर आपको मैंने मेरा नंबर दिया कि मैडम आप जो है ये नंबर लिखिए, और आपको जब भी लगे तो आप मुझे बुलाइए, ये आज जो है आप इन्वेस्टर जो परेशान है उनको बताइए। ये मेरी बात होगी, मेरा नंबर उनके पास था, मगर एक भी कॉल मुझे आज तक 7 दिन से नहीं आया। और मैंने ये कहा भी था कि मैडम जब मैं आपसे इंटरव्यू लूंगा तो मेरे सवालात के आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मोती रहमान भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपके मंसूबों में आपको जो है कामयाबी अता फरमाए। मेरे ख्याल से आपको भी आमीन बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। तो दोस्तों ये थे हमारे बाबू भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों फालतू में ये सब बातें करो, मगर आपको जानना जरूरी है कि कंपनी क्या हिसाब से जा रही है। जो लोग फोन पे बात करते हैं, सॉरी अभी कॉल नहीं लेंगे, वहाँ पैकअप करो। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी कल बात करेंगे। आज भी हम थोड़ी 15-20 मिनट के लेने के बात करने आए, तो बाबू भाई जुड़ गए, वो जुड़ गए। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है नौरा शेख मैडम से कि जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उन पर भेदभाव मत करो। अगर वो कंप्लेंट, आप तो पहले कहते थे कि कंप्लेंट तो मेरे भाई है, जो कंप्लेनेंट है वो भी मेरे भाई है, जो कंप्लेनेंट नहीं है वो भी मेरे भाई है, सब हम एक फैमिली में है। तो आज उस फैमिली को आपने बाजू का कमरा क्यों दे दिया? आप बाजू का कमरा ना देना, आज आप बाजू का कमरा ना दे, आप उनसे यही बात करें। कौन है? अभी मत कर, अभी नहीं उठा, बस बहुत हो गया। जो लोग अभी फोन कर रहे हैं प्लीज वो आप कल आइए, हम कल बात करेंगे 10 बजे से 10 बजे आएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है नौरा शेख से कि क्यों ना आप जो लोगों को ये डिफरेंस मत रखिए। मैम आप वो किसी ने बताया कि वहां पर जाओ तो वहां पर लिखा हुआ है सपोर्टर अपोजिट, ये अरे सब आपकी फैमिली, ये तो आपके अल्फाज हैं। अगर चाहिए तो मैं लास्ट की रिकॉर्डिंग निकाल के आपको बता दूं कि आपने क्या क्या कहा था, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे ये है। तो आज आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो मैडम?
सबको बुलाइए ना। चलो अगर आप ये इन्वेस्टर ईमानदार है जो वहां बता रहे हैं कि हमने एसएफआईओ में गए, ये इन्वेस्टर ईमानदार है जो बता रहे हैं वो कि हम आपके अपोजिट है, ये इन्वेस्टर ईमानदार है जो बता रहे हैं कि हम आपके सपोर्ट रहे, वो खुद बोल रहे हैं आपके पास तो कोई जांच करने की तकनीकी चीज है ही नहीं। तो क्यों ना इस बात को डिफ्रेंशिएट करके लोगों के दिल में जो है खुराफाती पैदा करना, शक पैदा करना, बात करना, डिफ्रेंशिएट पैदा करना, जो कंप्लेंट नहीं कि अंदर आओ, तो मतलब ये सब चीज तो आपने पहले नहीं कहा है मैडम। तो प्लीज आप भी जो है इस मसले को सॉल्व किया, मिल लीजिए सबसे, कहीं 30 नहीं कहीं 40 लोग से मिलिए, आपने तो उस दिन पूरे क्राउड को हैंडल किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना, कल बात करेंगे। मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गली न्यूज़ पे नौरा शेख की अगर जो है बेलापुर की इंक्वायरी अगर चाहिए तो आप हमारे साथ रोज 10 बजे लाइव पे, आपको जो कहना है कहिए, मगर अदब और एहतराम के दायरे में आपको बात करने भी। सलीम शेख, गली न्यूज़।